नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे दूसरे वीडियो ट्रेनिंग में। हम लोग लास्ट वीडियो जो ख़त्म किए थे उसके आगे का वीडियो हमारा था कि घर में हम लोगों को क्या क्या ख्याल रखना है। तो उससे रिलेटेड सबसे पहला मेरा ये मानना है कि आप लोग को ये जानना जरूरी है कि कोरोना वायरस फैलता कैसे है। तो ये बेसिकली जब हम हाथ से कोई चीज़ छूते हैं और वहाँ पे अगर कोरोना वायरस अगर है तो उसका संक्रमण हाथ पे आएगा, और वो हाथ से अगर हम नाक छूते हैं या फिर मुंह छूते हैं या फिर आँख छूते हैं तो ये तीन चीज़ के थ्रू हमारे शरीर के अंदर में प्रवेश करता है। और उसके बाद कोरोना वायरस जब एक बार प्रवेश कर जाता है तो तुरंत पता नहीं चलता है कि आप कोविड-19 से ऑलरेडी संक्रमित हो चुके हैं। तो इसको पता चलने में कभी 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, कभी कभी 15 दिन, 14 दिन भी लग जाता है। अलग अलग केसेज हैं बहुत सारे दुनिया में, जो उदाहरण अलग अलग तरह का है। तो ये डिपेंड करता है कि हर इंसान का अपना उसका इम्यून सिस्टम कैसा है उसके बेसिस पे। तो इसलिए कभी ये मत समझें कि आपको कोरोना वायरस नहीं है तो नहीं होगा, या किसी और को नहीं है मतलब नहीं होगा। आप ये मान के चले कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो वहाँ पे कोरोना वायरस हो सकता है, बिकॉज ये तो आप देख नहीं सकते ऐसे आंखों से। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इससे सावधानी बरता जाए और क्या क्या ख्याल रखना है। तो सबसे पहले घर का बात करते हैं हम लोग। तो घर में जैसे साबुन है, और आप सैनिटाइजर भी रख सकते हैं अपने घर में, लेकिन अगर साबुन है तो प्लीज़ साबुन यूज़ कीजिए। 20 सेकेंड के लिए हाथ धोना है आपको। कैसे हाथ धोना है? तो हाथ जैसा नॉर्मली हम लोग धोते हैं तो ऐसे लगाए, फिर इसके अंदर में भी नाखूनों को अच्छी तरीके से, और ये कम से कम 20 सेकेंड करना है हम लोगों को। 20 सेकेंड तक अगर साबुन से, कोई भी साबुन हो, साबुन का कोई ब्रांड फिक्स करने का जरूरत नहीं है, कोई भी साबुन उसमें जिसमें झाग आता हो, उससे क्या होता है कि वो मर जाएगा कोरोना वायरस। और अगर नहीं है तो आप सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हैं। सैनिटाइजर भी जो मार्केट में मिल रहा है उसमें जरूर पढ़िए कि उसमें 70% अल्कोहल मिला हुआ होगा, तभी जाकर होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सीधा अल्कोहल का बोतल से हाथ धो जाए, क्योंकि उससे हाथ ड्राई होने का चांस रहता है, वो अलग तरह का इन्फेक्शन का प्रॉब्लम होने का डर रहता है। तो सैनिटाइजर ही यूज़ करना है अगर साबुन यूज़ नहीं कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अल्कोहल में आग बहुत जल्दी पकड़ता है, तो कभी ऐसा नहीं करें कि सैनिटाइजर यूज़ किए हैं अल्कोहल बेस्ड और आग के पास अपना हाथ लेकर गए, या सैनिटाइजर को आग के पास लेकर गए, तो वहाँ पे आग लग सकता है और ब्लास्ट कर सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना जरूरी है। घर में साबुन यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है। और जो टैप छू रहे हैं आप उसको भी धो लिया करें साबुन से, उसको भी पानी से धो लिया करें, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ध्यान रखना है नाक, मुंह, आँख, जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं कहीं पे कुछ सामान लाना है, कुछ भी, नाक, मुंह, आँख छूने के पहले हाथ अच्छी से धो ले साबुन से। उसके बाद 20 सेकेंड के लिए फिर ये आँख, मुंह और नाक छुएं। घर से बाहर निकलने के पहले मास्क लगाना मैंडेटरी है। एक बार मास्क लगा लिए हैं और बाहर जाने के बाद कोई चीज़ छुए हैं, वो छूने के बाद फिर से मास्क नहीं छुएं, नहीं तो हो सकता है कि मास्क में फिर से वो वायरस आपके हाथ से वापस वहाँ पे आ सकता है। तो इसलिए मास्क एक बार लगाएं, सुनिश्चित कर लें कि अभी मास्क आपको उतारना नहीं है। इन केस आपको अगर उतारने का जरूरत पड़ रहा है तो हाथ सैनिटाइज करें या धोएं साबुन से 20 सेकेंड के लिए, फिर ही मास्क को फिर छुएं। और जब भी खांसना हो, छींकना हो तो मास्क के अंदर में ही करें, मास्क खोल करके नहीं छींकें। कोशिश करें फुल स्लीव शर्ट पहनने का बाहर निकलने के समय, क्योंकि वो शर्ट वापस जब आते हैं तो आप सीधा उसको साबुन में डिटर्जेंट से जो भी धोने के लिए बकेट में जो घर के दरवाजे के पास ही रखें और उसमें डाल दें और उसको सीधा धोने के लिए ले लें और कपड़े बदल लें। उस तरह फिर अब जैसा माना गया है कि अगर आपको थोड़ा भी अगर बुखार जैसा फील हो रहा है, 98.4 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट को बोलते हैं स्वस्थ शरीर का जो तापमान होता है। किसी किसी में ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। गर्मी का मौसम आने वाला है तो 99 या फिर 37.5 डिग्री सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट पे अगर आप चेक करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल पे तो वो 99.4 ऐसा 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो। तो यहाँ तक अगर आपका है तो ओके है। इसके ऊपर अगर हो रहा है तो फिर आप बाहर किसी से मिले नहीं, आप सूचित करें अपने सुपरवाइज़र को, बताएं, और भी जो भी हेल्थ से रिलेटेड बताने वाले सिक्योरिटी को, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, या डॉक्टर को बताएं, वहाँ से बताया जाएगा, चेक किया जाएगा क्या कोरोना वायरस जिसको रहता है उसको सूखी खांसी होती है, यानी खांसने पे वो बलगम निकलता नहीं है बाहर, सूखी खांसी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है ऐसे लोग, और तापमान ज़्यादा होता है शरीर में, बदन दर्द ये सब होता है। तो थोड़ा सा यही डिफरेंस है नॉर्मल सर्दी खांसी और कोरोना वायरस से संक्रमित जो व्यक्ति होता है उसमें, कि सूखी खांसी होती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, ये तो हो गया डिफरेंस पता करने के लिए कि कौन सा लोग कैसे समझेंगे कि कौन कोविड-19 सस्पेक्टेड है। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो
कभी भी ऐसे बाहर निकलते हैं तो दो लोगों के बीच में कम से कम 6 फीट का दूरी रखें। 6 फीट यानी लगभग 2 मीटर होता है। 2 मीटर अगर रखेंगे तो वो सेफ डिस्टेंस माना जाता है। गाड़ी में बैठना हो, बस तो अभी चालू नहीं है, तो कंपनी का गाड़ी है या कुछ भी, तो वहाँ पे कोशिश करें 6 फीट का दूरी रखें। ड्राइवर के बगल में नहीं बैठें। अल्टरनेट डिस्टेंस पे अल्टरनेट बैठना है, डायगोनली अपोजिट बैठना है। मीन्स डायगोनली अपोजिट मीन्स अगर इधर कोई बैठा है तो उसके बगल में नहीं बैठ के इसके पीछे इधर बैठे, फिर इसके इधर बैठे, बीच में जगह खाली होना। 6 फीट का कम से कम दूरी रखें। तो गाड़ी में तो 6 फीट का दूरी नहीं रख सकते, लेकिन जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उतना मेंटेन करें। घर के बाहर निकलने के समय याद से मास्क यूज करना है। जब भी नाक मुँह आँख छूना है तो हाथ धोना है। अब आते हैं सब्जी भाजी या कुछ भी सामान बाहर से खरीद कर लाते हैं तो कोशिश कीजिए कि वो जो झोला में जो बैग में लाए हैं वो घर के दरवाजे के जस्ट बगल में रख दें, और वो कम से कम 24 घंटे तक के लिए वैसे छोड़िए। सेफर साइड के लिए मतलब 8 घंटा बोलता है, 12 घंटा बोलता है, मेरा मानना है 24 घंटे के लिए आप छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए। दूध का पैकेट है तो उसको आप दूध के पैकेट को आप बिल्कुल धो सकते हैं साबुन के पानी से, और फिर बाद में यूज़ कीजिए, है, या सर्फ के पानी में, और फिर यूज़ कर सकते हैं उसी समय। और बाकी सब्जी वगैरह भाजी 24 घंटे में ख़राब नहीं होगी, आप उसको छोड़ दीजिए 24 घंटे के लिए। उसके बाद उसको आप इस्तेमाल करिए। सब्जी काटने से पहले हाथ धोइए, काटने के बाद हाथ धोइए। जितना हाइजीन मेंटेन करने के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं वो करिए। अब बेसिकली कुछ और बातें, बहुत लोगों को गुटखा खाने का आदत है, थूक फेंकने का आदत है, तो बाहर में थूक फेंकना, गुटखा खाना ये अलाउड नहीं है, कंपनी के अंदर में बिल्कुल अलाउड नहीं है, पकड़ा जाने के लिए फाइन होगा। इस बात का ख्याल रखना है और जागरूक भी करना है। समय के अनुसार बदलना पड़ता है इंसान को, तो आप लोग भी अपने अंदर जो कोई बुरी आदतें हैं वो सुधारना चालू करें अभी से। ये घर में मुझे लगता है जितना पॉइंट्स मैंने बताया ये कवर कर दिया है ऑलमोस्ट सारा। नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा कंपनी के अंदर में क्या पॉलिसीज़ वगैरह के साथ है, इसलिए बात करेंगे। थैंक यू।